हेलो गाइज। अब देखो, इस शेयर में आपको करना क्या है। कीमत है 1 रुपये 17 पैसे। अब पहले कुछ बातें समझ लो। ये शेयर देने वाला है बोनस। इसने स्प्लिट भी दिया था, अब ये देने जा रहा है बोनस। इसकी कीमत है 1 रुपये 17 पैसे अभी स्पॉट पे। ठीक है ना। तो अब इसकी बुक वैल्यू भी है 1 रुपये 17 पैसे। ठीक है। तो बुक वैल्यू भी 1 रुपये 17 पैसे और अभी की करंट वैल्यू भी 1 रुपये 17 पैसे। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है। कैसे? आपको अगर समझो ये कंपनी डूबती है तो 1 रुपये 17 पैसे जो इसकी बुक वैल्यू, उतनी तो अमाउंट मिलने ही वाली है। ये एक बात हो गई। और अभी ये बोनस देने जा रही शेयर, ये कंपनी देने जा रही बोनस। हर आपके पास अगर 10 शेयर हो गए तो 10 पे 1 शेयर आपको बोनस में मिलेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है ओवरऑल शेयर के लिए। अब कंपनी का अगर काम देखें तो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड अभी बहुत छोटी कंपनी, इसके फंडामेंटल अगर मैं देखता हूँ और कुछ मल्टीपल इवेंट्स है, पहले मल्टीपल इवेंट्स देखते हैं फिर फंडामेंटल पे आते हैं। अब ये देखो, कंपनी का नाम है जॉनसन फार्मा केयर। जॉनसन फार्मा केयर की अगर मैं हिस्ट्री निकालता हूँ तो ये 1994 में रॉबिन्सन वर्ल्ड वाइड ट्रेड लिमिटेड नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद कंपनी वेंट फॉर पब्लिक इशू ऑन फरवरी 1997। डिस्काउंट चेन का इन्होंने प्लान किया 2001 में। और फिर 2004 में देखो, कंपनी प्लान टू एक्वायर मेजोरिटी स्टेक इन कैश और थ्रू शार्प स्वाइप इन परीक्षित इंडस्ट्रीज लिमिटेड। परीक्षित इंडस्ट्रीज जो इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड है, उनमें इन्होंने मेजोरिटी स्टेक लिया। उसके बाद 492 रैंक इन 13th बिजनेस टुडे लिस्ट ऑफ इंडिया 500 मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में 492, 500 में से 492 इसका रैंक आया। तो ये एक बात हो गई। अब 2005 में बोर्ड ऑफ द कंपनी हैड अप्रूव टू अलॉट 14.80 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ परीक्षित इंडस्ट्रीज। परीक्षित इंडस्ट्रीज के एक्विजिशन के लिए इन्होंने ये किया। फिर 2007 में देखो, मिस्टर प्रदीप शाह वाज रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 2007 में इनको डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बना दिया। अब 2009 में क्या हुआ? मिस्टर जय शाह एडिशनल डायरेक्टर और नीलेश कावा इन द डायरेक्टर्स कंपनी इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है। तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा। ये पेनी शेयर पे आपको कैसे ट्रेड करना है या फिर कैसे रिसर्च करनी है, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। 2011 में क्या हुआ इनका? इट्स नेम चेंज किया, रॉबिन्सन वर्ल्ड वाइड ट्रेड टू सन एंड शाइन वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। तो रॉबिन्सन से सन एंड शाइन हो गया। फिर 2012 में इन्होंने ऑफिस चेंज किया। इनका ऑफिस इन्होंने वृंदावन एनक्लेव से शिफ्ट करके नरनपुरा अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया। ठीक है। 2014 में देखो, सन एंड शाइन लिमिटेड शिफ्ट रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम द कंपनी फ्रॉम, ये यही न्यूज है। ठीक है। तो इन्होंने अभी इनका ऑफिस चेंज किया। अब ये रही कुछ मल्टीपल इवेंट्स जॉनसन फार्मा के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कुछ बातें। देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू तो अभी दिया नहीं है, एंट्री पॉइंट अभी भी सही है, नो रेड फ्लैग, रेड फ्लैग कोई नहीं है। 2021 में कंपनी फ्लैट रही, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट फ्लैट रहे। एटलीस्ट लॉस में नहीं रहे, फ्लैट में रहे। ये एक अच्छी बात होगी कंपनी के लिए अगर मैं सोचने जाऊँ। अब इसमें जो मल्टीपल इवेंट्स हुए हैं, वो इवेंट्स देखो क्या क्या होते हैं। यहाँ देखो, फेस वैल्यू इन्होंने 10 से, फेस वैल्यू जो 10 थी उसको 1 कर दिया 5 जनवरी को। 5 जनवरी को इन्होंने ऑलरेडी ये शेयर का स्प्लिट हो चुका था। उसके बाद देखो बोनस इशू कर रहे हैं अभी 7 अप्रैल को। एक ही बार में स्प्लिट भी दिया, बोनस भी दिया। तो ये जिनके पास था शेयर उनके तो भी चांदी हो गए। पर ये एक बात है, न्यूज में फिलहाल कुछ नहीं। और बाकी 7 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। होल्डिंग में, होल्डिंग में देखो 100% यहाँ रिटेल इन्वेस्टर ने 9.97 और अदर पार्टीज ने 90% होल्ड करके रखा है। तो ये एक ओवरऑल इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है।
तो अब हम क्विकली आ जाते हैं हमारे स्क्रीनर पे जॉनसन फार्मा कंपनी के फंडामेंटल देखने। ये देखो, कंपनी 58.5 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का पी 104 का, बुक वैल्यू 1 रुपये 17 पैसे, करंट प्राइस 1 रुपये 17 पैसे। तो यहाँ पे कुछ लॉस नहीं है, जितने पैसे आप लगाओगे उतने आपके, मैं तो कहूँगा सेफ साइड ही पकड़ लो, सेफ रह जाएगी। अगर किसी ने रिस्क भी लेना चाहा, समझो 10,000 शेयर ले लिए, तो 11,000 रुपए आपके वो उतने ही रहेंगे। कंपनी डूब भी गई तो आपको सिर्फ उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। यही एक प्रॉब्लम होगा कि उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अब ये सनशाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेड लिमिटेड जो कंपनी, अगर उसके ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं अभी, और देखो आपने 50 डीएमए के आसपास ही ट्रेड कर रही है कंपनी। 50 डीएमए के थोड़े से नीचे, अभी 50 डीएमए इसका 1.18 है, उसके नीचे आ गई 1.17। तो ये बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कर्जा नहीं है, सिर्फ इनके डेबिटर जो है वो 806 डेज है, वो ये गलत बात है, पर फिर भी कंपनी पे कर्जा नहीं है, और स्टॉक ट्रेडिंग एट 1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अब सेल्स, मार्च में कुछ सेल्स किए, जून में किए, सितंबर में किए, दिसंबर में कुछ भी नहीं किए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है कुछ 0.10, 0.22, 0.27, यहाँ दिसंबर में तो नेगेटिव 0.03 है, और टीटीएम बेसिस पे 0.56 का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ईपीएस 0.01 है टीटीएम बेसिस पे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, रिजर्व्स 8.63, उसके सामने बोरोइंग 0.71 ओनली, टोटल लियाबिलिटीज 60.79, एसेट वही। तो ये बात है। कैश फ्लोज, कंपनी के पास कैश फ्लोज नहीं है, नेट कैश फ्लोज नहीं है, और ये डेबिटर ही कंटिन्यू देखो इंक्रीज हो गए 365, 806, तो ये इंक्रीज हो। और पब्लिक के पास है, सब माल पब्लिक के पास है। अब इनमें पब्लिक में कौन कौन है मेजोरिटी स्टेक होल्डर, ये देखो, साई आनंद कमर्शियल लिमिटेड, देन 7 हिल इंडस्ट्री लिमिटेड, सबसे ज्यादा तो ये साई आनंद कमर्शियल के पास है। उसके बाद सरल माइनिंग लिमिटेड, इन्होंने 22.09 इनका खरीदा, सरल माइनिंग लिमिटेड। एपेक्स, कॉमो ट्रेड, फिर स्पाइस मर्चेंटाइज, मौलिक कोश्ती इनके पास है, और सागर गजेरा इनके पास 4.90%, और इनके पास 1.18%। तो ओवरऑल स्टेक अगर मैं देखता हूँ तो पब्लिक के पास है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्म्स लगी है। यहाँ से अगर आप लेना चाहते हो तो उतने ही लगाने हैं इसमें कि जितने कंसिडर करके चलने हैं ये हमारे पैसे डूब गए, उतने ही इस कंपनी में लगाने हैं, नहीं तो निगलेक्ट किया तो भी चलेगा।